सभी साथियों का स्वागत है। कितने लोग आज 4 दिन की ट्रेनिंग प्रशिक्षण अपना पूरा कर लिए? आप लोग कहाँ से आप लोग आए हैं? ज़्यादातर लोग सहरसा, अरवल, औरंगाबाद, सहरसा। कैसे आए हैं आप लोग? जितने लोग यहाँ आए हैं कैसे आए हैं? यहाँ कौन बताया आने के लिए? खुद से देखे कोई इससे पहले सदस्यता अभियान से कितने लोग हैं जो यहाँ आने से पहले जन स्वराज का नाम भी नहीं जानते थे? नहीं जानते थे। पहली बार जन स्वराज का नाम इसी कार्यक्रम में सुने। पहले से कितने लोग हैं जो जन स्वराज के बारे में पहले जानते थे? 2 अक्टूबर का आपका गांधी मैदान में हम लोग मिलने जाने। हाथ दीजिए। यहाँ पर कितने लोग आए हैं कि हमको 2-4-5 हजार 10 हजार का नौकरी रोजगार हो जाए, और कितने लोग आए हैं कि नहीं हमको पहले व्यवस्था बदलनी है? 5,000 रुपया नहीं चाहिए आपको हैं? देखिए हाथ नीचे कीजिए। क्यों बिहार में लोगों की दुर्दशा है? आप आए हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छी भावना है, बिहार में सुधार होगा तो सबका जीवन सुधरेगा। लेकिन नेता लोग, दलों के लोग क्यों यहाँ के गरीब जनता का फायदा उठाता है? आपके इसी भावना की वजह से आप अपने से पहले नेताजी की चिंता कर रहे हैं, व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं कि पहले बिहार सुधर जाए। मेरे भाई, अगर बिहार सुधर जाएगा उसमें आपका क्या होगा? कल हो के जन स्वराज की सरकार मान लीजिए बन गई तो जन स्वराज से बहुत आदमी विधायक बन जाएगा, कुछ आदमी मंत्री बन जाएगा, कुछ उसमें बड़े पद पर पहुंच जाएंगे, और मान लीजिए कि कल बिहार में बहुत विकास होने भी लगा। लेकिन अगर आपके पास योग्यता नहीं है, आपके पास पात्रता नहीं है, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पटना जाइएगा, मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा दुकान है, गाड़ी भी बिक रहा है, लेकिन गाड़ी वही खरीद सकता है जिसके पास साधन है, पैसा है। यहाँ सड़क बन गया, सड़क बनने का फायदा किसको है? जिसके पास गाड़ी का चलने का सुविधा होगा वही ना सड़क को देखेगा भाई। जब मधुबनी से सहरसा से पटना आने का पैसे नहीं है तो उसको मालूम क्या है कि सड़क बना है कि खराब है कि अच्छा है? तो बिहार में व्यवस्था बदलने की जरूरत है, बिल्कुल व्यवस्था बदलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है, लोगों के लिए पढ़ाई नहीं है, गरीबी है, आपको पलायन करना पड़ता है। लेकिन जब व्यवस्था बदले उसमें आपके लिए भी कुछ हो, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। न तो मोदी जी बन गए, नीतीश कुमार बन गए, लालू जी बन गए, अब प्रशांत किशोर बन जाएंगे, आपका जीवन जहां था वहीं रह जाएगा। अब देखिए गांव में 30-30, 40-40 साल से बाबूजी भी सूप पीन रहे थे, बेटा भी बेचारा का अभी सूपे पीन रहा है। कितना आदमी को वोट दिया, कितना रैली में गया, कितना लोग को जिता दिया। जो आपके वोट से राजा बना वो हेलीकॉप्टर पे चल रहा है, और आपको जमीन पर चलने के लिए पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है, और आप भावना में आते हैं, अरे भाई प्रशांत किशोर आए हैं, जन स्वराज आया है, ये बिहार सुधारेगा। तो जो नेता है वो समझ जाता है तो सब आदमी, जनता सीधा है, उसका फायदा उठाता है। सबको कहा है 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगा, सब लोग आया, वोट दे दिया, मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री। और आज तक बिहार का एको जिला में कोई फैक्ट्री लगा है भाई? नहीं। बिहार में आप लोग तो खुद रहते हैं, कोई सरकारी आंकड़ा बता रहा, आंकड़ा छोड़िए, हम लोग तो रह रहे हैं गाँव में। किसी जिला में एको फैक्ट्री पिछला 10-12 साल में नहीं लगा। और गुजरात में रोज आप खबर सुन रहे हैं, आज फैक्ट्री लग गया, आज बुलेट ट्रेन चल गया, आज मोदी जी ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। गुजरात में एक शहर है सूरत, नाम आप लोग सुने होंगे।
आप में से कुछ लोग ये भी जानते हैं कि ये इतना गंदा शहर था कि यहाँ प्लेग फैला था। प्लेग, चूहा वाला, चूहा से जो बीमारी फैलता है, उसी सूरत में आज से 10, 20, 25 साल पहले प्लेग फैला था। और आज सूरत में इतना फैक्ट्री लग गया, इतना फैक्ट्री लग गया कि खाली बिहार का 5 लाख से ज्यादा लड़का वहां मजदूरी कर रहा है। मतलब 25-30 साल में एक शहर, एक जगह कितना बदल सकता है। अब पटना जहां था वहीं है, दरभंगा जैसे था वैसे ही है, मधुबनी जैसे था, सहरसा जैसे था वैसे ही है। एक सूरत में 30 साल में जीरो से बढ़कर 5 लाख लोगों को मजदूरी मिल रहा है, खाली बिहार का 5 लाख, दूसरा राज्य का छोड़ दीजिए। आप 25-30 साल से लालू नीतीश बिहार में अभी चावले बांट रहे हैं। तो ये बदलाव होना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए। लेकिन आदमी क्या पूछता है, भाई किस पर भरोसा करें? यहां तो सब आदमी आके ठगा है। पहले कांग्रेस वाला बोला, फिर लालू जी बोले, फिर नीतीश भाजपा मोदी जी बोले, सुधार नहीं हुआ, प्रशांत किशोर आके बोल रहे, ये भी झूठ बोलेंगे, क्या कीजिएगा? मान लीजिए हम कल जीत जाते हैं, आप कहाँ भेटाइएगा हमसे? नीतीश कुमार से भेंट है किसी को? नहीं सर। कोई पूछने का है हिम्मत कि भाई तुम काहे नहीं काम कर रहे हो? नहीं सर। तो हम भी आपसे नहीं भेटाएंगे। इसीलिए कि कहने पर नहीं, कथनी पर नहीं, पहले करनी पर भरोसा कीजिए। कि हमने कहा, जनसुराज ने कहा कि साल भर में किसी भी बिहार के लड़के को, एक बार जनसुराज का सरकार बना तो साल भर में किसी बिहार के लड़के को 5-10 हजार रुपया के रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो लोग कहता है भाई कैसे कैसे नहीं जाना पड़ेगा? इतना लोग को रोजगार कैसे मिलेगा? इतना बड़ा बड़ा नेता आए, उनसे नहीं हुआ, प्रशांत किशोर कैसे कर देंगे? गांव में जाके कहिएगा आपसे झगड़ा कर देगा। कोई राजद का है समर्थक तो कहेगा भैया तेजस्वी जी से नहीं हुआ, इनसे कैसे होगा? कुछ भाजपाई होगा, कहेगा मोदी सबसे देश का बड़ा नेता है, मोदी से ना हुआ तो ये कैसे कर देंगे? एक बहस करते करते अपना सर फोड़ लीजिएगा, मानेगा नहीं। लेकिन अगर आप खुद इस व्यवस्था में आए और 5 दिन में ही बिना कोई परीक्षा दिए, आप चाहे पढ़े लिखे कम हो या ज्यादा, आप फिजिक्स पढ़े हो या इतिहास, 5 दिन का प्रशिक्षण लिए और लेने के बाद 3, 4, 5 महीनों में धीरे धीरे 5, 7, 8, 10, 15, 20 हजार रुपया कमाने लगे घर बैठे, तो अपने आप कहिएगा कि भैया हम गए थे, हमने सीखा है, हम कमा रहे हैं, हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है। कोई वादा की बात नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने है उसी पर भरोसा करना है। जो आपको YouTube सिखा रहे हैं वो संजीत यादव या विकसित, वो हमारे घर के नहीं हैं, वो इसी बिहार के किसी गांव से हमारे साथ चलना शुरू किए होंगे। खुद से सीखे, खुद से इसका मास्टरी किया और आज आपको बता रहे हैं कि हजारों रुपया वो कमा रहे हैं। तो जब वो अपनी बात बता रहे हैं तो लड़का सब सोचता है अरे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तब आपका भरोसा बन रहा है। एक आदमी अगर संजीत ने ये कर लिया तो 10 लड़कों का भरोसा हुआ। यहां पर अगर 50 लड़के सीख कर जाएंगे, सीख के जाने से कुछ नहीं होगा। जब अगले 15-20 दिन में आपके अकाउंट में 1 महीना में पैसा पहुंचेगा तो आपको देखकर 10 और लड़कों का जीवन सुधरेगा। पैसा कैसे मिल रहा है? लोग सोच रहा है भाई कौन जादू का छड़ी है, बिना परीक्षा, बिना नौकरी, बिना किसी विषय के ज्ञानी हुए बगैर कैसे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। भैया YouTube का जो मालिक है वो सीमेंट छड़ नहीं बेच रहा है, चीनी नहीं बना रहा। कितना रुपया कमा लिया है कि टाटा बिरला को चाहे तो खरीद ले। जो फेसबुक का मालिक है वो कहां दुकान खोला है बिहार में? अब
इंडिया में कहीं दुकान नहीं खोला है। ऐसा दुकान बनाया है जो आपके मोबाइल पर है, और उस दुकान से जो कुछ भी बिकता है घरे घर। आज से 10 वर्ष पहले किसी को जानता था व्हाट्सएप क्या है? आपको नहीं मालूम था? आपको नहीं मालूम था फेसबुक क्या है, गूगल क्या है, यूट्यूब क्या है? अब घर घर में सब अपना हाथ में खोला है। आप जाइएगा दुकान खोलने तो कोई 10 को दुकान खोल पाएगा, कोई 100 को खोलेगा, कोई 1000 खोलेगा, कोई 10,000 खोलेगा। ये ऐसा आदमी लोग है वहां अमेरिका में बैठ के करोड़ों लोगों के हाथ में ऐसा चीज बना दिया कि आप मोबाइल में उसका दुकान खोल लिए। फेसबुक, यूट्यूब, और घंटों घंटा वही देख रहे हैं। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितना देर आप फेसबुक देख रहे हैं, जितना देर आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो इसका कुछ न कुछ पैसा जा रहा है फेसबुक के मालिक के पास। आपके लिए फ्री है। सबसे बड़ी बात देखिए, आप जाते हैं सामान खरीदने तो आदमी कहता है भैया भाव बढ़ा कर लो, पैसा कमाना है। तो ये ऐसा ज्ञान है, कहता है फ्री में बेचो। यूट्यूब पर देखने में 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, फेसबुक में देखने में 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। तो आपका भी नुकसान नहीं, और जो बनाया है वो भी करोड़ों रुपया कमा रहा है। कैसे? क्योंकि जितना आदमी देख रहा है उतना ज्यादा उस पर विज्ञापन चल रहा है, विज्ञापन से पैसा आ रहा है। आप देखते हैं, आपको भजन देखने का मन अगर शौक है तो आपको भजन का ही विज्ञापन दिखता है। आप जूता खरीदने का सोच रहे हैं तो जूता का ही विज्ञापन दिखता है। सारा जितना लोग देख रहा है उसके विज्ञापन से पैसा फेसबुक यूट्यूब को जा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं बचवा तुम दुकान खोले हो तो इसी में अब हम लोग को भी हिस्सेदारी लेना है। जो बड़ा मॉल खुला है तो हम रोज बताते हैं यूट्यूब फेसबुक क्या है? डिजिटल का मॉल है। मॉल है, मॉल बड़ा कटरा, जमीन जो गांव देहात में होता है कटरा है, कटरा बना दिया है, उससे पैसा वो लोग कमा रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं भैया हमारा भी एगो इसमें दुकान खोलो। और उस दुकान में बिकेगा क्या? दुकान में बिकेगा क्या? आपके जो आप दुकान खोलिएगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उस पर क्या बिकेगा? वीडियो। जोर से बोलिए, वीडियो बिकेगा कि दाल चावल बिकेगा, सीमेंट चावल बिकेगा कि वीडियो बिकेगा। और वीडियो मिलेगा कहां से? जन सुराज से। तो जन सुराज क्या हुआ? थोक विक्रेता, होलसेल। होलसेल में वीडियो बनाकर यहां से आपको दिया जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि अपना यूट्यूब के दुकान में इसको बढ़िया सजा उजा के लगा दो। और जितना ये लोग देखेगा आपका वीडियो, आज नहीं तो कल उतना पैसा में आपका हिस्सेदारी होता जाएगा। तो यूट्यूब वाला लोग भी चालाक है। आप जाते हैं दुकान खोलने, कटरा वाला कहता भैया तुम दुकान खोलोगे तुम तो बहुत रुपया कमाओगे, हमको तो खाली किराया मिलेगा। तो कहता नहीं, पगड़ी दो पहले। पगड़ी लगता है ना भैया दुकान लेने पर, रेंट पे जाते हैं तो काहे लगता है पगड़ी? कहता हम इतना बड़ा बनाए हैं, इतना रुपया लगा है, पहले दो, तुम तो प्रॉफिट कमाओगे सामान बेच के, तो पहले आपको पगड़ी लगता है। उसी तरह यूट्यूब में इन्होंने सिस्टम बना दिया कि 4000 घंटा आप पहले मुफ्त में सामान बेचो, जो भी उस पर विज्ञापन आएगा वो हम ही को मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। पहला 4000 घंटा आपके दुकान में जो कुछ भी बिकेगा उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो सब पैसा यूट्यूब को मिलेगा। तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोनेटाइजेशन। तो 4000 करता ये है कि जितना आदमी कोशिश करता है तो 100 में 90 को आदमी 4000 घंटा होता ही नहीं, छोड़ के भाग जाता है, तो पैसा सब यूट्यूब के पास रह गया। तो हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं किस चीज में? 3 चीज में। पहला, आपको प्रशिक्षण करके आपको रास्ता दिखाया कि कैसे आपको यूट्यूब के मॉल में, कटरा में अपना बढ़िया दुकान खोलना है। दूसरा, आपको बताया गया कि भैया इस पर बेचने के लिए सामान, और सामान के लिए मतलब वीडियो और डेटा,
तो आपको ये कह दिया गया कि रोज यहाँ से सामान उठाइए और मुफ्त में सामान ले जाकर उसको बेचिए। बेचने में आपको डेटा चाहिए, फोन रिचार्ज करना पड़ता है। तो जो लोग 20 दिन अपना दुकान खोलेगा, मतलब महीना में कम से कम 20 बार अगर आपने दुकान पर वीडियो डाला तो आपका रिचार्ज का पैसा जनसुराज से मिलेगा। तो 200 रुपया 300 रुपया जो खर्चा है उसका उपाय हो गया। अब आपने वीडियो डाला, उस पर तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो यूट्यूब लेगा पैसा 4000 घंटा तक। तो जनसुराज ने कहा कि आपका उत्साह बना रहे, आपका मन लगा रहे, इसलिए 4000 घंटा तक इंतजार नहीं करना है। जो पैसा YouTube आपको देता वो पैसा अभी आपको जनसुराज देगा। अगर आपको 10 को भी आएगा वीडियो पर व्यू, वो भी पैसा आपको मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको जैसे बच्चा को हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, चलने लगता है, फिर दौड़ने लगेगा। आप ही लोग जब आपका 4000 घंटा हो जाएगा और आपको डॉलर में रुपया आने लगेगा, तो फिर हमको बताने का जरूरत नहीं है। आप अपने आप रात दिन लगकर उसी में कमाने में लगिएगा कि भैया ये वीडियो डाले तो इसमें $10 आया, 800 रुपया का जुगाड़ आज हो गया। ये वीडियो डाले इसमें $5 मिल गया, ये वीडियो डाले इसमें $25 मिल गया। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना लग सकता है। जैसे आप दुकान लेने के लिए पगड़ी का जुगाड़ करते हैं, कर्जा लेते हैं और प्रॉफिट नहीं सोचते हैं, पहले सोचते हैं भैया पगड़ी वाला पैसा चुका लें, उसके बाद दुकान तो मेरा है तो आज नहीं तो कल पैसा आएगा ही आएगा। तो ये आपका जीवन भर का चीज है। चुनाव आएगा जाएगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन एक बार ये चीज समझ लिए तो आपको जीवन भर धीरे 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 बढ़ता जाएगा। संभव है कि पहले महीना 1500-2000 हजार मिले, दूसरा महीना 3-4 हजार मिले, फिर कोनो मन किसी महीना में मेहनत नहीं कीजिएगा तो 500 हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा मिलना ही है, मिलना ही है। न मिलने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो गारंटी आपको जनसुराज दे रहा है कि YouTube दे ना दे हम जरूर देंगे। जब तक YouTube नहीं दे रहा है तब तक जनसुराज देगा। तो आप सीख लिए, सीख कर अब 4 दिन आप पूरा ज्ञान लिए, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं है जब तक कल आप ये न समझ लें कि आपका पैसा आएगा कैसे। 600-700 आदमी सीख कर गया और गांव में जाके अब बउआ रहे, भाई कहे तो थे, अब कैसे पैसा आएगा, कहां से मिलेगा, कौन देगा। तो कल आप जाने से पहले ये समझ लीजिए कि कौन आदमी है जिससे आपका संपर्क बना रहेगा, कौन किससे वीडियो लेना है, और वो डेली बताएगा आपको कि भैया आज आपके अकाउंट में 25 रुपया जमा हुआ कि 2500 जमा हुआ। वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, लेकिन डेली आपको बताएगा। और 10 दिन के बाद, मतलब अगर आप कल गए तो कल तारीख कितना है, 8 तारीख, तो 10 दिन के बाद मतलब 18 या 19 तारीख को आपको पहला पैसा मिल जाना चाहिए। अगर आप काम ठीक से कर रहे हैं तो 10 दिन के बाद आपके अकाउंट में पहला पैसा चला जाएगा। अब जाने के लिए एक इसका चाबी है। एक चाबी क्या है? गुरु दक्षिणा तो देना पड़ेगा जाने से पहले। आप आए, आपका किराया नहीं लगा, जनसुराज ने दिया। आप यहाँ 4 दिन 5 दिन रहे, प्रशिक्षण लिए, खाना खाए, सोए, काम किए, 1 रुपया भी नहीं लगा। मच्छर काटा होगा, लेकिन कोई आपसे यहाँ पैसा नहीं लेता है। अब घर जाने के लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा ताकि आप आराम से घर पहुंच जाइए। लेकिन गुरु दक्षिणा के तौर पर आपको ये बताया गया, क्योंकि आपने कहा कि आप व्यवस्था बदलने आए हैं, तो हम आपकी चिंता कर रहे हैं, अब आप जनसुराज की चिंता कीजिए। और जाके घरे दिन में 2 गो 3 गो आदमी को जनसुराज का सदस्य बना दीजिए, ज्यादा नहीं। अगर दिन में 3 गो 4 गो आदमी को भी बनाइएगा तो महीना भर में 100 लोग को बना दीजिएगा। वो 100 को बनाइएगा तभी आपका लाइन शुरू होगा, पैसा मिलने वाला। खबर आपको कल से पैसा आप कमाई आपका चालू हो जाएगा। YouTube में भी नियम है
कि शुरुआती $100 पैसा नहीं देता है। ऊपर दिखेगा आपको कि $4 हो गया, $5 हो गया, लेकिन मिलेगा तब जब $100 पार होगा। उसी तरीके से हम लोग का ये नियम है कि आप शुरू कीजिए, काम शुरू कर दीजिए। पैसा आपको कितना जमा हुआ आपके अकाउंट में वो भी आपको डेली फोन करके आप खुदे पूछ लीजिए। सबको अपना बडी का नंबर ले लेना है कि कौन आपको सामान देगा और कौन आपको बताएगा कि आप दिन भर जो काम किए, 2 घंटा मेहनत किए, तो उसके बदले में कितना रुपया आपका हुआ। ये आपको डेली अपना डायरी में लिखिए। 11वें दिन वो पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। एक ही चीज है कि आपको मेंबर जन सुराज से कम 100 आदमी को जोड़ना है। मतलब आपको हर दिन 2 या 3 लोगों को दोस्ती मित्रता, चाय पीते हुए, सिगरेट फूकते हुए, गुटखा खाते हुए, स्कूल जाते हुए 2 आदमी, 1 आदमी जो आपका दोस्त मित्र है उसको जोड़िए। क्यों जोड़िए? इसलिए कि ये व्यवस्था बनी है, कोई तो इसका साधन व्यवस्था बनाया है, तब ना आपका ये जीवन सुधर रहा है। तो अगर आपका जीवन कोई सुधार रहा है तो आपका भी जिम्मेवारी है कि दूसरों की मदद आप भी कीजिए। इसीलिए आपको कहा गया है कि कम से कम 20 को लड़का का जीवन सुधारिए जो पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, घर में उसको 2000 रुपया भी नहीं मिल रहा है, उसको रास्ता दिखाइए। यहाँ से आप लोग फेसबुक लाइव किए हैं, कितने लोग अपने गांव में फेसबुक लाइव किए हैं? जरा हाथ उठाइए। नहीं किए भी ज्यादातर लोग। यहाँ से फेसबुक लाइव करके दिखाए कि हम कहाँ पर आप हैं, क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण क्या हो रहा, नहीं कर रहे हैं। फेसबुक लाइव नहीं किए हैं? जो किए हैं तो हाथ उठाइए। जो लोग फेसबुक लाइव किए हैं, यहाँ से अपने घर, अपने मित्र दोस्त को बताए हैं कि भैया आश्रम में हम आए हैं, हम ये ऐसे रह रहे हैं, ये लोग खाली किया है। इसमें भी आधा लोग नहीं किया है। फेसबुक लाइव नहीं किए बहुत लोगों ने हैं? नहीं, वो तो डे 1 है, लेकिन इधर जो 4 दिन कर चुके हैं, नेट स्लो चल रहा है, इसलिए फेसबुक लाइव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है।